हाँ मेरे दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे वो मुग़ल वंश के बारे में बात करेंगे। और मुग़ल वंश में सिर्फ बाबर पे ये क्वेश्चन होगा, यानी बाबर से आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा तो बाबर से आपका क्वेश्चन यहीं से रहेगा। इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं रह सकता है, ये मेरी 100% गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक था बाबर था। ये 5 किताब का मिला करके जो क्वेश्चन बना है वो क्वेश्चन बनाया है। मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। अगला इसमें, बाबर ने पद पादशाही का उपाधि धारण किया। बाबर किसका उपाधि धारण किया? पद पादशाही का। बाबर का शासन 1526 से 30 तक था। बाबर का जो शासन था 1526 से 30 तक था। बाबर का जन्म फरवरी 1483 में हुआ, फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे। बाबर के पिता कौन थे? उमर शेख मिर्ज़ा, जो फरगना का शासक था। जो कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था, याद रखिएगा। बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? 4, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा था और हिंदाल मेरे ख्याल से सबसे छोटा था। कुणाल या हिंदाल छोटा था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 5 बार, जिसमें बाबर प्रथम आक्रमण 1519 में यूसुफ जाई के खिलाफ किया था। ठीक है, 1519 में आक्रमण किया यूसुफ जाई के खिलाफ। पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। पानीपत के प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, इसमें बाबर ने तुगलमा और तोपखाना का प्रयोग किया। याद रखिएगा, तोपखाना का प्रयोग किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर विजय हुआ। और अगर ये पूछ दे कि पानीपत कहाँ है, तो पानीपत जो है ये हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है पानीपत। अगला है खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। जिसमें कौन विजय हुआ? जिसमें बाबर विजय हुआ खानवा के युद्ध में। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 को बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 को बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ। आगे बात कर लें घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को बाबर और अफ़गानों के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ। अफ़गान का शासक महमूद लोदी था। याद रखिएगा, महमूद लोदी था। और अगर इस चारों युद्ध को अगर क्रम में सजाएं तो इसको हम सजा सकते हैं पानी पी के, खाना खा के, चांदनी रात में, घघरा पहन के नाच। ठीक है, तो यानी पानी पी के 1526, खाना खा के 1527, चांदनी रात में यानी 1528 और घघरा पहन के यानी 1529। पानी पी के मतलब पानीपत, खाना खा के मतलब खानवा का युद्ध, और चांदनी रात में मतलब चंदेरी का युद्ध, और घघरा पहन के नाच मतलब घघरा का युद्ध। ठीक है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। इब्राहिम लोदी
इब्राहिम लोदी मध्यकाल का पहला शासक था, मध्यकालीन भारत का पहला शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया, और उसके साथ उनका दोस्त विक्रमजीत भी मारा गया। यानी मध्यकाल का पहला शासक इब्राहिम लोदी था जो युद्ध स्थल में ही मारा गया, और उनका दोस्त विक्रमजीत भी मारा गया। जिसके परिवार से, यानी विक्रमजीत के परिवार से हुमायूं ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। हुमायूं कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो विक्रमजीत के परिवार से, याद रखिएगा। बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि ली। बाबर अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि ली और मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त किया। मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त किया। यानी कलंदर की उपाधि क्यों लिया? बाबर जब पानीपत का युद्ध जीता तो ये पूरे काबुल में प्रत्येक मुसलमान को एक एक माने चांदी का सिक्का दान दिया। इसी कारण ये कलंदर का उपाधि लिया। काबुल में चांदी का सिक्का दान किया हर मुसलमान को, इसीलिए कलंदर का उपाधि लिया। खानवा का युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और युद्ध विजय के बाद बाबर ने गाजी का उपाधि लिया। खानवा के युद्ध जब विजय हुआ तो बाबर ने गाजी का उपाधि धारण किया। करीब 48 वर्ष की आयु में 1530 में बाबर का मौत आगरा में हो गया। बाबर का मौत कहाँ हो गया? आगरा में, जिसे आगरा के आराम बाग में दफना दिया गया। मौत उसका आगरा में हुआ, दफना दिया गया और आगरा के आराम बाग में। बाद में उसे काबुल में दफनाया गया। काबुल में क्यों दफनाया गया? क्योंकि बाबर का इच्छा था कि अगर हम मरें तो हमें काबुल में दफनाया जाए, इसीलिए बाद में उसे काबुल में दफना दिया गया। काबुल में दफना दिया गया। बाबर अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा। बाबर अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में, यानी बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं, बाबरनामा को ही तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं, वो अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा, जिसे बाद में फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। यानी बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। बाबर की आत्मकथा में बाग और बगीचों का वर्णन है। बाबर की आत्मकथा में बाग और बगीचों का भी वर्णन है। और एक बात और याद रखिएगा कि बाबर के ही आत्मकथा में मेवाड़ राज और कोई एक राज्य का भी वर्णन है, आगे हम पढ़ेंगे। अगला इसमें है मुबाइन नामक पदशैली का जन्मदाता बाबर ही था। मुबाइन नामक पदशैली का जन्मदाता बाबर ही था, जो ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर किसका अनुयायी था? ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था बाबर, उसका चेला था। उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, जबकि 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर ने शुरू किया। याद रखिएगा, 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर ने शुरू किया। अकबर, बाबर नहीं, अकबर। बाबर के माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर के माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। ये बहुत को पता नहीं उसका माता का नाम। बाबर 1507 में पादशाह की उपाधि धारण किया। बाबर 1507 में, फरगाना में ही 1507 में पादशाह की उपाधि धारण किया। बाबर अपने पिता के तरफ से तैमूर वंश, बाबर अपने पिता के तरफ से तैमूर वंश का, जबकि माता के ओर से मंगोल वंश का शासक था। बाबर अपने पिता के तरफ से तैमूर वंश और माता के तरफ से मंगोल वंश, यानी बाबर के जो पिता थे उमेर शेख मिर्जा, वो तैमूर थे, और तैमूर होकर के वो मंगोल से शादी किए थे। कुतलुग खां जो थी खानम, वो मंगोल थी। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक कौन थे? तो मध्यकालीन भारत में मुगल शासक जो थे वो चगताई तुर्क थे। जबकि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आलम खां तथा दौलत खां लोदी ने बुलाया था। आलम खां तथा दौलत खां लोदी ने बुलाया था। दौलत खां लोदी। लेकिन बाबर के बुक में लिखा गया, बाबरनामा में, कि राणा संगा ने आमंत्रित किया था। लेकिन राणा संगा क्यों आमंत्रित किया था, ये भी सही है। राणा संगा सिकंदर लोदी पर आक्रमण करने के लिए बाबर को बुलाया था।
बाबरनामा में लिखा गया है कि राणा संगा ने बाबर को सिकंदर लोदी पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, ये भी बात है। लेकिन और सारे बुक में लिखा गया है कि दौलत खां लोदी और आलम खां, लेकिन अगर ये दोनों न रहें या दोनों रहें तो राणा सांगा भी उसमें रहें तो राणा सांगा भी होगा। ने बाबरनामा में मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया, मिल गया। बाबर ने बाबरनामा पुस्तक में मेवाड़ राज्य और विजयनगर का उल्लेख किया है, जबकि बाबरी मस्जिद मीर बक्की ने बनाया। बाबरी मस्जिद किसने बनाया? मीर बक्की, बहुत बार पूछता है। आगरा में किसने ज्यामिति विधि से बाग बनवाया? तो आगरा में ज्यामिति विधि से बाग बाबर ने बनाया। ने अपना राज्याभिषेक अपनी दादी एहसान दौलत बेगम के सहयोग से करवाया। बाबर अपना राज्याभिषेक अपनी दादी, यानी फरगना में जो राज्याभिषेक करवाया था, तो अपनी राज्याभिषेक अपनी दादी एहसान दौलत बेगम के सहयोग से करवाया था, फरगना में, भारत में नहीं। बाबर ने 1519 में बाजौर और भेरा पर अधिकार कर दिया, यानी यूसुफजाई के जो विरुद्ध जीता तो बाजौर और भेरा पर अधिकार कर दिया, जिसमें इसका 2 सुल्तान निशानेबाज भी सहयोग किया था। एक नूर सुल्तान, एक ऐसे ही कुछ था, निशानेबाज 2 सहयोग किया था। बाबर ने राजपूत के लिए कहा, नारा दिया था एगो कि वे मरना और मारना तो जानते हैं, राजपूत मरना और मारना तो जानते हैं किंतु युद्ध करना नहीं जानते, राजपूत के लिए बाबर ने कहा था। इसी ने खत-ए-बाबरी नामक लिपि का आविष्कार किया। बाबर ने खत-ए-बाबरी नामक लिपि का भी आविष्कार किया, बाबर। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपका सहयोग मेरा और भी मोटिवेट करेगा, और आगे हम हुमायूं पर ज़रूर जल्दी वीडियो लाएंगे। हुमायूं शेरशाह पूरे एकदम से एक बाय एक, जैसे कोई भी एग्ज़ाम से एक भी क्वेश्चन इससे